एक लोटा जल, एक लोटा जल, एक लोटा जल और चोर को खांसी, संत को दासी और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती है। क्या क्या? चोर को, संत को और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती है। अगर चोर कहीं जाए और खांस दे तो, कहीं चोरी करने जाए खांस दिया तो, जैसे एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण, कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब वो एक दिन चोरी करने गए माखन। क्या चोरी करने गए? माखन चोरी करने गए मेरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चोरी करने गए माखन को, और सबसे नीचे थे मनसुका। कौन थे? मनसुका। और उनसे ऊपर श्री रामा, उनसे ऊपर मधुसूदन, और उनसे ऊपर थे भगवान श्री दाऊ, और उनसे ऊपर हमारे जगन्नाथ श्री कृष्ण, सबसे ऊपर। अब भगवान श्री कृष्ण वो जो माखन जो था वो चोरी करने ही वाले थे। भगवान श्री कृष्ण माखन की मटकी फोड़ने वाले थे। इतनी देर में जो नीचे मनसुका था उसको छींक आ रही थी है। अब वो दोनों हाथ को अपने घुटने पे रख कर खड़ा हुआ और छींक आ रही। अब सोच रहा मैं छींकू कि नहीं छींकू, अगर छींक दिया तो सब नीचे आ जाएंगे है? अब छींक आ रही, उसको रोक भी नहीं पा रहे। अब छींक को नहीं रोक पा रहे तो अब बहुत देर हो गई छींक आते आते, और एकदम से छींक दिए। और जो छींके सब जो ऊपर थे सब नीचे धड़ाम गिर गए। अब सब गिरे, अब सब भागे, अब सब भागे जोर से। अब सब पहुंचे यमुना जी के घाट पर। अब कृष्ण जी तो जो मनसुका था वो सोच रहा अगर बता दिया तो ये मेरी जान खा जाएगा, मुझे दंड देगा, मैं नहीं बता रहा। फिर पूछा कौन चीता, जल्दी बताओ कौन चीता। अब कहीं कहीं की रहते हैं लोगों की तोतला बोलने की आदत होती है। कहीं कहीं के लोग होते हैं वो तोतला बोलते हैं, किसी को समझ नहीं पड़ती। जैसे एक बार एक सीधा साधा आदमी लेकिन तोतला था। एक बहुत सीधा आदमी। अब वो पुलिस के पास गया, वो नहीं आती, बीच बीच में पुलिस खड़ी रहती है। अब वो गाड़ी लेकर जा रहा था। अब बेचारा झोले में कुछ भर कर ले आ रहा था, तो अब वो गया पुलिस के पास। पुलिस ने पकड़ा, कहा ये क्या है तुम्हारी झोली में, बताओ। बोले बताते हैं बताते हैं। अच्छा, अरे बताओ ना, बताते हैं ना। अरे बताओ उसमें क्या है। अरे बताते हैं, नहीं बता रहे, बताऊं भी तुम्हें। अरे बताते हैं, बोल तो लाऊं, बताते हैं। तुम तो नहीं लाए, बताते हैं इसमें। अब फिर पूछा क्या है इसमें, बताते हैं। अब पुलिस वाले पकड़कर उसको टीआई के पास ले गए। अब टीआई के पास लेकर गए पुलिस वाले कि सर देखो ये इतनी देर से बोल रहा है बताते हैं बताते हैं, अभी तक बता ही नहीं रहा इसमें क्या है। अब टीआई ने बोला पकड़ो, झोला खोलो जरा। अब उसको पकड़ा और झोला खोला, उसमें से बताशे निकले हैं। अब टीआई ने माथा पकड़ा, अब तुम भी किसको पकड़ के लिया, तोतला है, छोड़ कर आओ वापस। बताते हैं ना।
अब कई कई किए रहते हैं कि समझ सोच बढ़ती नहीं है बेचारे हैं, बताते हैं मतलब बताशे हैं। और भगवान कृष्ण ने पूछा कौन जीता? अब मनसुका बेचारा पीछे से आया, कहा मैं जीता, मैं जीता। क्या हो गया? अब जरा वो कृष्ण जी ने बोला कि हमारे पिताजी जो नहीं है वो बत्ती बनाते हैं उसको वो लाओ जरा, इसकी नाक में डालकर 108 बार छिताते हैं इन्हें। वो बत्ती नहीं बनाते हैं पिताजी हमारे, वो बत्ती को लाओ और इनकी नाक में डालो जरा, छीतेंगे 108 बार छिताएंगे। अब लाए वो बत्ती को मनसुका की नाक में डाला और मनसुका एक बार छीता। अब कृष्ण जी ने बोला एक, अब दूसरी बार छिताया, फिर 2, फिर तीसरी बार छिताया, फिर 3, फिर चौथी बार छिताया, 4, 5। अब मनसुका तो बेचारा परेशान हो गया। अब उसने खाली कसम, ताई की कसम, अब कभी नहीं किसी के छीकूंगा है, अब नहीं छीकूंगा, अब समझ गया मैं है, अब कभी नहीं छीकूंगा। अगर वो कृष्ण जी ने बोला अगर ताई आ जाती ना तो इतना मारती कि दिखते भी नहीं यहाँ पर जितने हैं। अब कहीं कहीं के होते हैं चोर को खांसी, संत को दासी और मनुष्य को आलसी, बर्बाद कर देते। अब मान लो तुम काम करने गए और तुम्हें मतलब गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें आलसी आ गई, तुम सो गए, अब गाड़ी जाकर घुस गई खंबे में, तो हुआ कि नहीं हुआ बर्बाद? कल कथा में श्रवण करा कि कैसे भगवान श्री गणपति बाबा अपनी दोनों धर्मपत्नियों को लेकर कैलाश धाम को आए। और जब आए तो अच्छा सा बढ़िया सा स्वागत हुआ सबका। शिव भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश आनंद के साथ कैलाश धाम पर विराजमान है। और संतुष्टि जो रहती है ना, क्या संतुष्टि, वो भगवान शंकर के परिवार में पूरी होती थी, है ना। क्योंकि मनुष्य को संतुष्टि वो नहीं मिलती नहीं है आसानी से, है क्या नहीं मिलती संतुष्टि। जब उसे संतुष्टि नहीं मिलती तब जो वो मनुष्य रहता है वो कोई सतगुरु की शरण में जाता है, कोई संत की शरण में जाता है। और जो संत और जो गुरु होते हैं वो जो मनुष्य की संतुष्टि रहती है उसे पूरा करते हैं। और भगवान शंकर के परिवार में सबको पूरी संतुष्टि थी, जो मिल जाए उतने में ठीक, जो नहीं मिले उतने में ठीक। जैसे एक राजा जिसके 3 प्रश्न, कितने प्रश्न, जोर से बोलो, 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान एक है कि अनेक है? क्या प्रश्न था? भगवान एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ है? क्या था? भगवान रहते कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या है? क्या था तीसरा प्रश्न? जोर से बोलो, भगवान करते क्या है? ये 3 प्रश्न एक राजा के, और ये 3 प्रश्न के उत्तर पाने के लिए राजा सारे संतों के पास गया, सारे सदगुरुदेव की शरण में गया। लेकिन उससे वो जो उत्तर थे, उसका उत्तर जो वो उसका प्रश्न था उसका उत्तर तो मिला, लेकिन उसका उत्तर सही से नहीं मिला।
मतलब उसको संतुष्टि नहीं हो पाई। अब उसको संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन राजा एक जगह से निकल रहा था अपने घोड़े को लेकर, और उसे रास्ते में एक संत मिले। कौन मिले? संत। अब ध्यान से सुनना, एक कथा है। और संत मिले, संत से पूछा कि गुरुदेव आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम अपने मार्ग की ओर जा रहे हैं, हम यात्रा कर रहे थे। अच्छा ठीक है। अब सोचा कि गुरुदेव मिल ही गए हैं तो इनसे भी वो प्रश्न के उत्तर पूछ लेता हूँ। ठीक है, पूछा कि गुरुदेव मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा क्या है? वो 3 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, भगवान रहते कहाँ है? भगवान एक है कि अनेक है? दूसरा प्रश्न, भगवान रहते कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या है? और तीनों प्रश्नों को संत जी को बताया कि ये 3 प्रश्न हैं, आप बताओ, इसका उत्तर दीजिए। अब संत ने बोला कि सुनो, एक काम करो, मुझे आप अपने महल पर ले जाओ और मुझे एक झोपड़ी दे दो रहने के लिए, जिसमें मैं रहूंगा। अब राजा ने बोला कि हमारे महल में रहो ना, झोपड़ी का क्या करोगे? नहीं, आप तो हमें झोपड़ी दो एक साइड में कहीं और हमें रोज भोजन भिजवाना। ठीक है। अब राजा लेकर गया संत को, गुरुदेव को अपने महल में, साइड में एक झोपड़ी बनवाई, वहां पर उन्हें ठहराया। और जो संत थे वो वहां पर रुक गए। उन्होंने, राजा ने पूछा कि गुरुदेव